दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए एक स्त्री का पति मर गया। वह स्त्री बहुत दुखी थी और उसने एक तांत्रिक से संपर्क करके अपने पति से बात करना सोचा। आखिर उसे एक दिन एक ऐसा तांत्रिक मिल गया जो उसे अपने पति की आत्मा से बात कराने के लिए तैयार हो गया। और जब वो आत्मा उसकी पत्नी के सामने आई, पत्नी ने पूछा, मैं चिंतित हूँ, आप ठीक तो है ना, आप आनंद में है ना? उस आत्मा ने जवाब दिया कि मैं बहुत ही आनंद में हूँ, बहुत ही सुखी हूँ। उसके पत्नी ने पूछा, पर आप स्वर्ग में हैं ना? उस आदमी ने कहा, नहीं देवी, मैं तो नरक में हूँ। पत्नी को बड़ा आश्चर्य है, उसने कहा, नरक में है फिर भी आप कहते हैं कि आप सुखी हैं? और उस आदमी ने जो जवाब दिया वह बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस आदमी ने कहा, उस नरक में रहना भी इस दुनिया में रहने से बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इस दुनिया की जो स्थिति है वह तो उस नरक से भी बदतर है। यहाँ तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। यहाँ तो आदमी दुख, तनाव और पीड़ा से घिरा हुआ है। स्वर्ग में कम से कम ये दुख और तनाव तो नहीं है, सिर्फ पीड़ा ही तो भोगनी होती है। और समाज की आज जो भी स्थिति है या किसी भी काल में जो स्थिति रही है वह उस समाज की शिक्षा की देन होती है, क्योंकि हम समाज में जिस शिक्षा का निर्माण करते हैं, जिस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, परिणाम उसी के अनुरूप होते हैं। अगर हम बात करें इस दुनिया से ऊपर की कि अगर कोई मंगल ग्रह पर बैठा व्यक्ति कभी इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक पर को देखता होगा तो वह सोचता होगा कि इस दुनिया में कैसे लोग रहते हैं। इस सारे लोग आपस में दिन रात लड़ते रहते हैं और ये कैसे कैसे लोग हैं जो रहते भी साथ हैं, लड़ते भी रोज हैं, दुश्मनी भी करते हैं, दोस्ती भी करते हैं, क्योंकि उस मंगल ग्रह पर बैठे आदमी को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा कुछ भी नहीं देखता होगा। उसे तो सिर्फ और सिर्फ यह पूरी पृथ्वी एक देश ही दिखाई देती होगी, क्योंकि ऐसी कोई रेखाएं नहीं है जो दूसरे दुनिया के लोगों को या जो बहुत दूर बैठे लोगों को यह दिखाई दे सके कि ये सारे देश अलग अलग हैं। और फिर वे सोचते होंगे कि ये कैसे लोग हैं। और फिर जो हमारे समाज में, हमारे भीतर, हमारे लोगों के भीतर जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो गला काट स्पर्धा है, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा की देन है, क्योंकि हमें इस तरह की शिक्षा दी जाती है। हमारे मन में इस तरह के द्वेष पैदा किए जाते हैं, हमारे मन में इस तरह के बीज बोए जाते हैं कि हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, मरने पर उतारू रहते हैं, क्योंकि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है। हमने जो शिक्षा के नाम पर जो विकास किया है, शिक्षा को हमने जिस रूप में विकसित किया है, उससे शिक्षा से सही मायने में इससे अधिक और उम्मीद की भी किया जा सकती है। एक बच्चा जब पहली क्लास में जाता है, जब पहली क्लास में पढ़ने जाता है, तो उस बच्चा के माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इस कक्षा में पूरे क्लास में नंबर 1 हो। अर्थात उसके भीतर, उस छोटे से बालक के भीतर जब वो पहले दिन पढ़ने जाता है, हमने उसके भीतर अहंकार का बीज डालना शुरू कर दिया। फिर वह बच्चा बड़ा होगा, बड़ी कक्षा में जाएगा, फिर उसके ऊपर समाज और उसके पेरेंट्स दबाव बनाते हैं कि तुम्हें अपनी कक्षा में प्रथम आना है। इसका अर्थ हुआ, अगर हम इसके गहराई में उतर कर विचार करें तो इसका अर्थ हुआ कि अगर उस कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं तो जिस बच्चे को शिक्षा दी जा रही है कि तुम 29 बच्चों से ऊपर उठो, तुम उस 29 बच्चों से ऊपर हो, और फिर हम उसके अहंकार को बलवती करने का प्रयास करना है
उसे आगे बढ़ने में हम ये भूल जाते हैं कि आगे बढ़ने के लिए वह 29 बच्चों से प्रतिस्पर्धा करेगा, अर्थात 29 बच्चे उसके शत्रु के रूप में दिखाई देंगे। भले ही वह शत्रु आगे बढ़ने की होड़ में हो, देखते शत्रु तो फिर भी हो गए और यह बीच हम डालते जा रहे हैं। फिर वह यूनिवर्सिटी में जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी में दबाव बनेगा, पूरे यूनिवर्सिटी में नंबर 1 बनना है, अर्थात वह बच्चा अब पूरे यूनिवर्सिटी से प्रतिस्पर्धा करेगा और वह अपने आप को अब सभी लोगों से अलग समझेगा और वो अपने को सोचेगा कि मैं सबसे प्रतिभाशाली छात्र हूँ और बाकी सब मेरे पीछे हैं। यानी पीछे देखने की जो तमन्ना है वह अहंकार की पुष्टि करती है। फिर यह स्थिति दैनिक जीवन में हर जगह होती है। अगर हम किसी ऑफिस में हैं, कोई भी व्यक्ति अगर किसी ऑफिस में नौकरी करता है तो हमेशा उसकी कोशिश रहती है कि वह अपने ऑफिस में नंबर 1 रहे, बस उसके बातों को सबसे अधिक महत्व दे, बाकी सब लोग गौड़ रहें। अगर वह देश का प्रधानमंत्री है तो वह सोचता है कि मैं इस देश का सबसे विचित्र आदमी हूँ, मेरे बराबर योग्यता रखने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बड़े देश का है तो वह सोचता है कि मैं सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति हूँ और बाकी सारे लोग मुझसे तुच्छ है। इस तरह उसके भीतर अहंकार फल और फूल रहा है और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, एक देश दूसरे देश के ऊपर जो आक्रमण करता है वहाँ पर भी यह स्थिति होती है। वह भी अहंकार की लड़ाई होती है। वह चाहता है, दुनिया का हर आदमी चाहता है कि हमारा देश दुनिया में सबसे नंबर 1 हो और नंबर 1 बनने की होड़ में हमें अपने भीतर क्रोध पैदा करना होगा। हम राष्ट्र को लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अर्थात हम अपने आप को दुनिया के बाकी राष्ट्रों से अलग करना चाहते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को बढ़ाना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। कितनी विचित्र बातें हैं कि अगर हम पिछले 3000 वर्षों का इतिहास उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि पिछले 3000 वर्षों में 5000 से भी अधिक युद्ध हुए हैं। यह किस मानवता के तरफ इशारा करते हैं? 3000 वर्षों में लगभग 5000 युद्ध और इन युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए और मारे जाने वाले लोग इंसान ही थे। अगर हम इंसानियत का नाता जोड़ें तो सारे मारे जाने वाले लोग हमारे सगे और संबंधी थे। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जान सके, पैदा कर सके तो हम पाएंगे कि युद्ध में मारे जाने वाले लोग हमारे सगे संबंधी थे, युद्ध का निर्माण करने वाले भी हमारे सगे संबंधी थे। लेकिन यह कैसी विचित्र विडंबना है, यह कैसी सामाजिक व्यवस्था है और यह कैसी शिक्षा है कि आज हम जो हमारी जो सामाजिक स्थिति है, पूरे दुनिया में जो हर समय युद्ध की स्थिति बनी हुई रहती है, बनी रही है, या कहीं ना कहीं शिक्षा का दोष है, क्योंकि हमने उसे शिक्षा का आधार ही बनाया है। एक दूसरे के अहंकारों की पुष्टि, एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ करके अपने भीतर जो अहंकार पैदा किया है उसी का आज भयानक रूप सामने है। आज पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त विश्व युद्ध छिड़ सकता है। जिस तरह दुनिया भर में युद्ध की स्थितियां बन रही हैं, इससे यह बात साफ हो रही है कि आदमी का अहंकार इतना बढ़ गया है और साथ ही साथ पिछले दो जो महायुद्ध लड़े गए, यह युद्ध उन सबसे भयानक होगा, क्योंकि पिछले 2 महायुद्ध में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में तकनीक इतनी विकसित नहीं थी, लेकिन आज विज्ञान ने इतना कुछ विकास कर लिया है, इतने खतरनाक अस्त्र शस्त्र विकसित कर लिए गए हैं कि दुनिया को, पूरी दुनिया को, इस दुनिया के एक एक आदमी को एक नहीं 7-7 बार मारने की व्यवस्था की जा चुकी है। और जिनके हाथों में इनकी बागडोर है, जिनके हाथों में इनकी चाबियां हैं, वे भी लोग इतने शांति के समर्थक नहीं है जो बर्दाश्त करेंगे। और उन लोगों के हाथों में इसकी चाबियां हैं तो कभी भी वे इनके बटन को दबा करके पूरी मानवता को नष्ट कर सकते हैं। आज तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पूरी दुनिया पर मर रहा है, लेकिन अगर इससे बचना है, अगर एक नई सामाजिक व्यवस्था डालनी है तो हमें पूरे समाज की, पूरे दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था की नींव डालनी होगी जहाँ पर किसी के भीतर
अहंकार को बड़े होने का अवसर न दिया जाए। हर आदमी के भीतर प्रेम और भाईचारा का भाव विकसित किया जाए। हमें ऐसे शिक्षा व्यवस्था की नींव डालनी होगी। प्रतिस्पर्धा की भावना को जड़ से समाप्त करनी होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जब तक रहेगी, एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जब तक भावना रहेगी, तब तक दुनिया में युद्ध होते रहेंगे। तब तक हम एक दूसरे से द्वेष करते रहेंगे, तब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहेंगे, और तब तक पूरा मानवता खतरे में रहेगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम शिक्षा को पूर्ण तरीके से बदल दें। और आज की परिस्थितियों में जब तकनीक का ज़माना है, जब टेक्निक का ज़माना है, और साक्षरता प्रतिशत भी पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है, तो हमें आवश्यकता है कि हम अपने देश और समाज ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों की आवश्यकता है। पूरे दुनिया की सामाजिक व्यवस्था बदलने के लिए शिक्षा के ढांचा को बदला जाए, और मूल रूप से इन शिक्षा की पुरानी पद्धतियों की जगह एक नई शिक्षा विकसित की जाए, जिससे पूरी दुनिया का भविष्य सुरक्षित हो सके और आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। इसके लिए पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है, और हर आदमी को सही मायने में अपने आप को शिक्षित करने की आवश्यकता है। अगर दुनिया को बचाना चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को सुख और समृद्धि की तरफ मोड़ना चाहते हैं, तो बस अपने पूरी ऊर्जा का उपयोग करते हुए एक सही मायने में शिक्षित समाज का निर्माण करना होगा। शिक्षा के मूल ढांचे में परिवर्तन करना होगा, और हमें एक ऐसी शिक्षा का निर्माण करना होगा जहां पर लोगों को प्रेम और भाईचारा सिखाया जाए, जहां लोगों को गला काट स्पर्धा से बचाकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना का जन्म दिया जाए। तभी जाकर के हम पूरी दुनिया को विनाश से बचा सकते हैं, और तभी जाकर के इस दुनिया का मनुष्य सुखी और समृद्धि हो सकता है। तभी इस पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। जितना पैसा आज दुनिया भर के देशों में रक्षा पर खर्च किया जाता है, एक से एक खतरनाक, एक से एक विनाशक हथियार बनाने पर खर्च किया जाता है, अगर उन पैसों का उपयोग मानवता के भलाई में किया जाए तो पूरे दुनिया में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, पूरे दुनिया में कोई अस्वस्थ नहीं रहेगा, पूरे दुनिया में किसी को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी नहीं होगी। आवश्यकता है एक ऐसे शिक्षा व्यवस्था के निर्माण करने की, एक ऐसे भावना का विकास करने की, जहाँ पर हम आने वाली पीढ़ी पूरी दुनिया को अपना एक परिवार समझते हुए इस तरह के विचार बना सके, इस तरह के विचार को जन्म दे सके, और सारी दुनिया सुख और समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सके। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।